भारत के लगभग 800 जिलों के हर गांव में कम से कम एक रात जरूर बिताया है एक आरएसएस प्रचारक के रूप में। वो भारत को समझते हैं, भारत की संस्कृति को समझते हैं और भारत के जो सिविलाइजेशनल जो चेतना है, जो सांस्कृतिक और सभ्यता की चेतना है, उसके साथ में जुड़े हुए हैं। और आज उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि भारत किस समर्थता के साथ आगे बढ़ रहा है। 2014 में हमारी क्या स्थिति थी? 1947 में भारत विश्व का आर्थिक स्तर पर 6ठे स्तर पर था। अंग्रेजों के आने तक भारत विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। दुनिया का लगभग 30% से ज्यादा इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी हुआ करता था ये रिकॉर्ड में। और मैं नहीं कहता, ये यूरोपियन मानते, OECD कंट्री वालों ने स्टडी करके निकाला है कि लगभग 30% भारत, विश्व की 30% अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था थी। अंग्रेजी काल में हम घटते घटते 6 पर आ गए और 1947 के बाद 2014 में हम गिरते गए और 10वीं पोजीशन पर आ गए। हम गरीब से गरीब होते गए। छोटा सा मुल्क पाकिस्तान हमारा कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा कब्जा करके बैठ गया और हम बस दुहाई देते रहे, कभी यूनाइटेड नेशंस की, कभी शांति का। उत्तर में हमारे ऊपर जो चुनौतियां थी उसे हमने अनदेखा कर दिया, अपने फौज को डिमोरलाइज किया और उसके परिणाम हमने झेले। आज ये जो 2014 में हम गिर के विश्व में 10वीं अर्थव्यवस्था हो गए थे, आज बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज 4थी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, वर्ल्ड की 4थी अर्थव्यवस्था। और आज पूरे विश्व में भारत सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। भारत इज द ग्रोथ इंजन फॉर द वर्ल्ड। आज हमने देखा लंबे समय से पाकिस्तान हमारे ऊपर हमले करता था, आतंकवाद के हमले हमने देखा है किस तरह से 26/11 ने मुंबई पर एक चंद 8-10 आतंकवादी आ गए और लगभग 60 घंटे तक पूरे देश को लज्जित करते रहे। और उस घटना के चंद महीने बाद हम पाकिस्तान के साथ हम एक एग्रीमेंट करते हैं कि दोनों देश आतंकी के शिकार हैं। ये क्या की बात? आज जब पाकिस्तान ने पुलवामा किया तो हमने बालाकोट की, उनके अंदर में घुस कर मारे। जब पहलगाम किया तो ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसकी आहत से आज तक पाकिस्तान उभरा नहीं है। यह हमारे गुरुओं की शिक्षा है। शास्त्र में आगे रहो लेकिन शस्त्र में पीछे न रहो। हम मानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी भगवान परशुराम के अवतार थे, जिनकी शिक्षा थी अग्रता सकलम शास्त्रम पृष्ठता ससरा धनु। सारे शास्त्रों में नॉलेज में आगे रहेंगे लेकिन पीठ पर धनुष बाण भी रहेगा, अगर आवश्यकता पड़ी तो इसे भी हम इस्तेमाल करेंगे। और आज का भारत वो भारत है। आज हमें आवश्यकता है हमारी नई पीढ़ी को, हमारे गुरुओं ने, हमारे सिख गुरुओं ने जो बलिदान दिए, जो त्याग किए, उन्हें याद रखना। जिस कारण से उन्होंने बलिदान और त्याग किए उस कारण को विस्मृत नहीं होने देना, यह हमारा कर्तव्य बनता है। और इसलिए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया, जिन्हें हम विस्मृत कर रहे थे, नहीं, जब 350वीं शहादत का वर्ष मनाया जा रहा है, हम पूरे भारत में मनाएंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे पश्चिम बंगाल के स्कूल में, कॉलेजेस में, सारी संस्थाओं में गुरु तेग बहादुर की शहादत पर चर्चा हो, सिख गुरुओं की शहादत पर चर्चा हो, ताकि हम उन्हें स्मृति से अलग न होने दें और उससे प्रेरणा लें। कोई भी राष्ट्र बिना त्याग और बलिदान के नहीं बनता, और इसकी सबसे बड़ी शिक्षा हमारे सिख गुरुओं ने दी है, उसे हमें कभी विस्मृत नहीं होने देना है।
भाई और बहनों, इस मालदा की भूमि से मैं एक बार अपने राज्य के सारे स्कूल और कॉलेज के अध्यापकों को आह्वान करता हूं, विनती करता हूं कि वो अपने अपने स्कूल में, अपने अपने कॉलेज में ये कार्यक्रम करें। यह सांस्कृतिक मंत्रालय का कार्यक्रम नहीं है। गुरुओं ने अपनी बलिदान कुर्बानी कोई सरकार बचाने के लिए नहीं किया था, उन्होंने समाज और संस्कृति को बचाने के लिए किया था, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए किया था। और यह जिम्मेवारी, यह दायित्व तो समाज का बनता है और यह होना चाहिए, और मेरा विश्वास है यह होगा। मुझे खुशी है कि ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर ने एक पहल ली और हमारे सिख संप्रदाय के हमारे जो नेतृत्व है, पश्चिम बंगाल का नेतृत्व, उन्होंने आगे बढ़ करके इसमें अपनी भूमिका निभाई। मैं सबों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, अपना आभार व्यक्त करता हूँ। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम सब एक ही माता की संतान हैं और वो माता भारत माता है। वंदे मातरम की गूंज इसी धरती से उठी है। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की जो रचना की, भारत माता की जो वंदना की, वो इसी भूमि से हुई। और चूंकि हम सब उसी एक भारत माता के संतान हैं, तो अब हम सब एक साथ मिलकर के उस भारत माता की जय जयकार भी करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वाहे गुरु का खालसा,